मनोज श्रीकांत श्रीराम साहब अमर रहे। बहन कुंवारी मायावती जी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं, मायावती की लखनऊ रैली। यह रैली क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी रणनीति क्या थी और इससे प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इन सब बिंदुओं को आज हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मायावती का नाम राजनीति के मैदान में कभी भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहा है। उनकी हर रैली, हर आंदोलन का अपना एक खास संदेश होता है। हाल ही में हुई उनकी लखनऊ रैली न सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस रैली का मकसद क्या था? क्यों यह इतनी चर्चा में है? आइए अब इसी पर चर्चा करते हैं। बाबा साहब अमर रहे। मनोज श्रीकांत श्रीराम साहब अमर रहे। बहन कुंवारी मायावती जी। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि मायावती ने इस रैली का आयोजन क्यों किया। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं। जाति और वर्गीय आधार पर राजनीति का संतुलन तेजी से बदल रहा है। मायावती ने इस रैली के जरिए फिर से अपने वोट बैंक को मजबूत करने का संकेत दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों को एकजुट करने का साथ साथ विपक्षी दलों को भी चेतावनी दी कि वे उनकी ताकत को नजरअंदाज न करें। रैली के मुख्य मुद्दों की ओर बढ़ते हैं। मायावती ने इस बैठक में और यह दावा किया कि बसपा सरकार द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्यों को वह फिर से जागरूकता दिलाना चाहती है और उन्होंने खास तौर पर दलित, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के हितों की बात की, जो मुद्दे अक्सर राजनीति के मंचों पर नजरअंदाज हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि रैली की रणनीति की। यह रैली कैसे आयोजित की गई और इसमें कैसे भीड़ जुटाई गई। तो बता दें कि इस आयोजन की सफलता में सोशल मीडिया का बड़ा योगदान रहा और समर्थकों ने एक बड़े स्तर पर प्रचार किया। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी समुदायों को जोड़ा गया। मायावती ने मंच से अपने समर्थकों को आह्वान किया कि वे बड़ी संख्या में आएं ताकि दिख सकें कि उनका समर्थन अभी भी मजबूत है। दोस्तों, यह रैली सिर्फ एक सभा नहीं थी, इसे देखा जा रहा है एक नए राजनीतिक चरण की शुरुआत के रूप में। रैली 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में काशीराम स्मारक के पास आयोजित हुई और यह दिन बसपा के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि भी थी। दोस्तों, इस रैली को एक कमबैक रैली के रूप में देखा गया, यानी मायावती और उनकी पार्टी बसपा ने यह संदेश देना चाहा कि वे प्रदेश की राजनीति में फिर से सक्रिय होना चाहती हैं और यह आयोजन की तैयारी बड़े पैमाने पर थी। पार्टी ने लगभग 5 लाख समर्थकों के जुटान का लक्ष्य रखा था। बहुत से लोगों ने सुबह भोर से ही जगह पर आना शुरू कर दिया। रिपोर्ट है कि रैली स्थल पर 4:30 बजे सुबह तक भीड़ लगना शुरू हो गई थी। कहा गया कि मायावती लगभग 3 घंटे मंच पर रहीं और उन्होंने भाषण दिया। रैली के दौरान मायावती ने कुछ कड़े शब्दों में विपक्षी दलों को भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि उनके विपक्षी, खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस, प्रदेश के सामाजिक ताने-बाने को खराब करने पर तुले हैं। मायावती का कहना था कि उनकी पार्टी लोगों की भावनाओं का सम्मान करती है और उन्हें सामाजिक न्याय के मूल मंत्र के साथ राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, रैली के मुख्य संदेश और विषय की अगर बात करें तो यहाँ पर वे विषय और नारे जिन पर मायावती ने जोर दिया और अन्य दलों पर निशाना भी साधा, जैसे पीडीए नारा खोखला है, इसमें मायावती ने समाजवादी पार्टी एसपी के नारे पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर हमला किया कि यह नारा सिर्फ दिखावा है, असलियत में इसे पूरा नहीं किया गया। और बीएसपी की वापसी का संकल्प और मिशन 2027, उन्होंने बताया कि यह रैली सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत है
और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर की कार्यकारिणी मजबूत करने को आह्वान किया। दोस्तों, सरकारों पर आंकड़े और प्रशंसा और आलोचना की अगर बात करें तो मायावती ने योगी सरकार की कुछ नीतियों की सराहना भी की, खासकर स्मारकों की देखभाल और आदि को लेकर। वहीं उन्होंने सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाए कि वे दोहरे मन से काम करती हैं और वादे झूठ करते हैं और जनता को भ्रमित करती हैं। उन्होंने यह दावा किया कि विरोधी दल को उनकी इस रैली की भीड़ देखकर नींद उड़ना स्वाभाविक है। दोस्तों, धार्मिक और सामाजिक संकेत की अगर बात करें तो रैली का मंच और आयोजन शैली यह संकेत देते हैं कि बीएसपी अब सर्व समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और अन्य वर्गों को पार्टी में शामिल करने की रणनीति है। दोस्तों, यह रैली अगर सफल मानी जाए तो कई अवसर हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं, ये हम सभी लोगों को जानना चाहिए। वहीं अवसर यानी अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो बीएसपी को एक मौका मिला है यह दिखाने का कि अब भी जनाधार रखती है, खासकर उन वर्गों में जो पिछली चुनावों में छूट गए थे। दोस्तों, आकाश आनंद जैसे नेताओं को मंच देना, पार्टी नेतृत्व में नए चेहरों को उभारना, यह संकेत है नवीनीकरण का। और अगर बूथ स्तर को मजबूत रणनीति हो जाए तो 2027 में बड़ी वापसी संभव है। वहीं चुनौतियां, चैलेंजेस की अगर बात करें तो विपक्षी दल विशेषकर सपा और कांग्रेस इस रैली का राजनीतिक लाभ काटने की कोशिश कर सकते हैं। बड़ी रैलियों का अर्थ केवल भीड़ नहीं है, मुद्दों पर जमीन पर काम करना भी जरूरी है, यानी वो वादे जो जमीन पर उतरते हों। दोस्तों, जनता पहले करिश्माई रैलियों से प्रभावित होती रही है, लेकिन अगर बाद में काम ना हो तो समर्थन वापस लौट जाता है। और संसाधन और संगठन की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में संगठन को सक्रिय करना, स्थानीय स्तर की नेतृत्व क्षमता उभारना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। यह रैली इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक संकेत है कि बहुजन समाज पार्टी अभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है, और खासकर उन इलाकों में जहां पिछड़े और दलित समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मायावती ने अपनी पकड़ मजबूत दिखाने का प्रयास किया है। दोस्तों, अब सवाल है कि यह रैली प्रदेश की रणनीति को किस दिशा में ले जाएगी। तो जवाब है, यह संभवतः विपक्षी दलों के लिए एक चेतावनी है कि मायावती अभी भी चुनावी मैदान में उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दे अभी भी प्रदेश की जनता के दिल के करीब हैं। दोस्तों, इन सब बातों से हमारा यह भी सीख मिलती है कि चुनावी राजनीति में जनता का समर्थन मिलना, उसकी नब्ज को समझना और वर्तमान मुद्दों को अपने पक्ष में करना बहुत जरूरी है। मायावती ने फिर से साबित कर दिया कि उनकी रैली सिर्फ भाषणों का मंच नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने का माध्यम है। तो आखिर में आपसे भी एक बात कहूंगा कि राजनीति सिर्फ नेताओं का खेल नहीं बल्कि समाज का भाग है। हमें जागरूक रहना चाहिए, अपने वोट को साझेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए और जानना चाहिए कि इन रैलियों का असली मकसद क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम नए विषयों के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।